दिन सूजी अपने बेडरूम में थी, अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी और इसलिए वो थोड़ी ऊब गई थी। उसे अपने दिन में क्या करना चाहिए? शायद उसे कंबल में दुबककर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सूजी ने जम्हाई ली और उसका टेडी बियर बिस्तर से नीचे गिर गया। जैसे ही वो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, अचानक सूजी को सरसराहट सुनाई दी। पहले थोड़ी सी, फिर और भी ज्यादा। यह अलमारी से आ रही थी। सूजी डरी नहीं, वो बिस्तर से उतरी और दबे पांव अलमारी की तरफ चली गई। वो उत्सुक थी कि आवाजें कहां से आ रही हैं। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और अपने कपड़ों के बीच कुछ रोएदार और गुलाबी चीज देखी। एक पल में वो गुलाबी गांठ पलट गई और सूजी ने एक बड़ी नाक, एक बड़ा मुंह और दो आंखें देखी। तुम कौन हो? लड़की ने पूछा। गुलाबी गांठ अचानक बढ़ने लगी। ये सूजी के ऊपर ऊंची हो गई। उसने अपना मुंह खोला, जिसमें बड़े बड़े दांत और एक खतरनाक नजर दिखाई दी। और जब वो अपनी चप्पलों में थोड़ा कांप रही थी, तो सूजी को लगा कि एक बहुत बड़ी दहाड़ या गुर्राहट उसके बेडरूम की दीवारों को हिला देगी। लेकिन शेर जैसी राक्षसी दहाड़ के बजाय वहाँ सन्नाटा था। एक फुसफुसाहट नहीं, एक भी आवाज नहीं। सूजी ने इतना बड़ा खुला मुंह देखकर हंसी उड़ाई और एक भी चीख नहीं निकली। उसे लगा कि राक्षस मजेदार हैं। वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। उसने अपने हाथों को बड़ी आंखों वाले गुलाबी प्राणी की ओर बढ़ाया और उसकी नाक को सहलाया। राक्षस हैरान और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सूजी नहीं चाहती थी कि राक्षस उससे डरे। उसने अपनी बाहें फैलाई और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम मेरे गुलाबी छोटे राक्षस होगे, मैं तुम्हें फ्लफल कहूंगी। राक्षस अचानक मुस्कुराया। ज्यादातर लोगों की तरह उसे गले लगना पसंद था और उसे लगा कि फ्लफल शब्द मजेदार लगता है, लेकिन हमें तुम्हारे छलावरण पर काम करना होगा। सूजी ने फैसला किया। हम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे बारे में जाने। दूसरे लोग गुलाबी राक्षसों के बारे में नहीं समझ सकते। आप सोचेंगे कि एक बड़े गुलाबी रोएदार राक्षस को छिपाना मुश्किल होगा, लेकिन फ्लफल ने बहुत अच्छी तरह से छलावरण किया। जब वे साथ साथ घूमने निकले, तो फ्लफल ने एक बड़ी मुलायम रोएदार गुलाबी ऊनी टोपी होने का नाटक किया। किसी ने पलक नहीं झपकाए और उसने सूजी के कानों को बहुत गर्म रखा। क्योंकि फ्लफल बहुत शांत था, इसलिए वो शांत खेलों में माहिर था। वो बहुत बढ़िया तरीके से चित्र बनाना जानता था। वो हर चीज को गुलाबी रंग में रंग सकता था। गुलाब, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और लॉलीपॉप का गुलाबी हिस्सा। उसे ये भी अच्छा लगता था जब सूजी उसे पढ़कर सुनाती थी। और जब भी सूजी के माता पिता कमरे में आते, तो वो एक बहुत बड़े गुलाबी रंग के कुशन की तरह व्यवहार करता था और उन्हें कभी भी इस बात पर संदेह नहीं होता था। एक दिन बाहर बहुत तेज तूफान आया। बिजली चमकी और पेड़ कराह उठे। बादल छलकने वाली स्याही की तरह इकट्ठा हो गए। सूजी ने अचानक देखा कि फ्लफल डर से कांप रहा था। वे दोनों एक कंबल के नीचे छिप गए। सूजी उसके बगल में लिपट गई और अपने दोस्त के गुलाबी रोएदार पंजे को सहलाया। शांत राक्षस को सूजी के दयालु स्पर्श से राहत मिली। उसने कांपना बंद कर दिया। फिर अचानक उन दोनों ने देखा, उसके गाल पर एक पीला धब्बा। सूजी ने देखा तो और भी धब्बे दिखाई दिए, हरा, नीला, बैंगनी, नारंगी। फ्लफल को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। आओ और अपना प्रतिबिंब देखो, सूजी ने फ्लफल से कहा। वे खिड़की की ओर दौड़े और फ्लफ के प्रतिबिंब को देखा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सूरज एक बादल के पीछे से निकल आया और आकाश के विपरीत कोने में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। सूजी ने कहा, अब तुम इंद्रधनुष बन गए हो। फ्लफल को इतना डरा हुआ महसूस न होने देने में मदद करके, उसे गले लगाकर और उसका हाथ पकड़कर सूजी ने दिखाया था कि वह उससे प्यार करती है और उसकी परवाह करती है। और प्यार और देखभाल किए जाने से फ्लफल इंद्रधनुष के सभी रंगों में बदल गया। अब फ्लफल को छिपाने के और भी तरीके थे। वो एक बहुरंगी पतंग बन सकता था और हवा में नाच सकता था। और वो धूप वाले दिन में भी इंद्रधनुष होने का नाटक कर सकता था। प्रत्येक दिन के अंत में वे एक साथ बैठते और सूर्यास्त देखते। सूजी के लिए यह एक खूबसूरत इंद्रधनुषी कंबल में लिपटे होने जैसा था। सूजी को एक बेहतरीन दोस्त पाकर बहुत खुशी हुई।
उसे पता था कि फ्लफल के साथ वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगी। और फ्लफल को बहुत खुशी हुई कि सूजी उससे प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। प्यार और देखभाल हमेशा हमारे जीवन और एक दूसरे में खूबसूरत रंग भरती है।